बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब दुख वो लगता है मुझे माँ को ही होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और मम्मी को जो है छोड़ के कभी कभी ऐसे जाते भी है बाहर। तो मेरा बेटा आज जा रहा है और उसको देख के मुझे सच में बहुत बहुत ख़राब लग रहा था कि 2 दिन के लिए वो जा रहा है खड़गपुर, जहाँ पे मेरा बेसिक ससुराल है यार की। तो खाली वो नहीं जा रहा है, तो बाकी लोग भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ननद भी है, देवर है, मेरी सासू माँ वो भी जा रही है। बहुत दिन बाद बोल सकते हैं, बहुत सालों बाद जा रहे हैं। तो बोला, आयुष को भी बोला छुट्टी है तुम भी चलो। तो सैटरडे संडे था, मैंने भी कहा ठीक है चलो, तो आउटिंग उसका भी हो जाएगा। वो भी बहुत दिन से बाहर जाने के लिए देख रहा था, लेकिन क्या करे बोलिए, मम्मी का मन है तो थोड़ा तो ख़राब लगता ही है। दो दिन के लिए भी वो बाहर जाएगा तो, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जब बाहर जाएगा, तब मैं सोचती हूँ क्या होगा सच में। तो जैसे भी हो, गुड मॉर्निंग आप सबको, स्वागत है इस ब्लॉग में। और सुबह एकदम सुबह है, अभी 7 बज रहे। तो यहाँ पे निकल रहे सब लोग खड़गपुर जाने के लिए। तो खड़गपुर में है मेरा बेसिक ससुराल, जहाँ पे मैं शादी होके आई थी। बाद में हम लोग कोलकाता ट्रांसफ़र हो गए थे। तो ये यहाँ पे मम्मी को पकड़ के मेरी जो मझली ननद है तो वही लेके जा रही थी, क्योंकि कैब तो बुक हो चुका था हावड़ा जाने के लिए। और हावड़ा मेरे घर से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर लगता है। और तो इसीलिए कैब करना जो है वो मस्ट है। और वहाँ पर देखो सब लोग चले भी गए रेडी होके, और हम लोग घर में रह गए। तो घर में मैं थी, मेरी ननद थी और हस्बैंड, तो हम तीनों ही थे। तो दिन भर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस शाम होते ही ना रेडी हो गए दोनों मिलके, बोले चलते हैं। हस्बैंड को भी बोले थे चलने के लिए, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं घर में ही रहता हूँ। उनको तो मतलब थोड़ा सा सैटरडे है ना, थोड़ा भी अपने हिसाब से रहना है, तो वो भी सही है। तो हम दोनों निकल गए। यहाँ पे बस भी ले लिया और काफ़ी जैम थी रोड में, मतलब गर्मी भी तो भयंकर है। फिर भी चलो मॉल के अंदर तो अच्छा ही लगता है ना थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा ठंडा एसी तो चलते ही रहता है। बस हम लोग भी थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर ली। यहाँ पे कुर्ती देख रही थी मैं, ऐसे तो कुर्ती लेने आए नहीं थे, बट फिर भी चलो देखने में क्या होता है, तो मैं एक ट्राई भी कर रही थी। अच्छा ही लगा मुझे, तो काफ़ी सस्ती भी है। और सोचा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो ये हम लोग हो गया शॉपिंग और बाहर भी आ गए हैं। तो अंदर में क्या हुआ ना, हमें ना शूट करने के लिए मना कर दिया, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए वहाँ से। लेकिन शॉपिंग हमने कर लिया है और घर जाके ज़रूर दिखाएंगे कि क्या क्या लिया है। तो उसके बाद भी हमें कुछ लेना था, होता तो नहीं है, मतलब खास करके लड़कियों का शॉपिंग क्या इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, नहीं ना। तो वैसे ही है, हम लोगों का भी हुआ नहीं है, लेकिन भूख जोरों की लगी है क्योंकि शाम हो रहा था। तो सामने ही दिखा ये गोलगप्पे वाले भैया, और साथ ही में चाट भी बना रहे थे। तो बहुत दिन हो गया टिकिया चाट का ही नहीं थे। तो ननद ने कहा चलिए भाभी खाते हैं, और खाते खाते मतलब फिर निकलेंगे दूसरे चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने समोसा चाट लिया था, काफ़ी अच्छी थी। और बहुत दिन बाद मैं भी चाट खा रही थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो चाट वाट खा के हम लोग फिर से आ गए और बेबी का शॉपिंग कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग बेबी सेक्शन में आ गए। कौन सा बेबी किसका बेबी वो तो बताएंगे, पहले शॉपिंग तो देख लो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे चले आए और अंदर में काफ़ी अच्छी चीज़ें तो मिल ही रही थी। तो हमें लेना था टॉवल, तो वो ले लिया हमने। और ये ब्लॉग जो मतलब मैं बना रही हूँ ना, मुझे जिनको सरप्राइज़ देना था वो सरप्राइज़ ही ख़त्म हो जाएगा ये ब्लॉग, क्योंकि वो देख लेंगे। लेकिन ये भी आपको भी तो बताना ज़रूरी है, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे पैंट ले लिया है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी सारा और भी चीज़ें हम लोगों ने ले लिया था। फिर अचानक से ख्याल आया चलो कुछ किचन के लिए ख़रीदारी करें। कहीं भी जाओ और किचन का सामान देखते ही ना मेरे को अलग ही क्रेविंग होती है, कुछ तो ले लेते हैं। है मेरा किचन और मेरा खाना बनाने का जो भी वीडियो बनाने का होता है, तो वो सब रहता ही है। वीडियो बनाने के लिए मैं बर्तन खरीदते ही रहती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आता है, खुशी भी मिलती है। तो वो सब हो गया। फिर हम लोगों ने काफ़ी लंबी लाइन लगा के वहाँ से आए। आने के बाद फिर रात का खाना था, घर में तो था नहीं कोई, तो हम ही दोनों तो बाहर है, तो क्या करेंगे, घर जाके फिर बनाएंगे। तो ननद ने कहा चलिए भाभी डोसा लेके चलते हैं। तो डोसा ले लिए हम लोगों ने और घर भी आ रहे। तो घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था। आने के बाद चलो दिखाते हैं आपको आज हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया। शॉपिंग करने में तो बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी सारा चीज़ें जो है मैंने लिया है। सारा तो आपको पहले दिखा नहीं पाए, पर अभी जो है एक एक करके ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है जो मैंने अपने लिए लिया है, जो किचन के लिए लिया है, वही सब आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो मेन चीज़ आएगा ना।
तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लासेस लिए थे। देखिए काफ़ी बड़े बड़े ग्लासेस है। क्या होता है ना, कुछ भी जूस मिल्क शेक वगैरह जब मैं बनाती हूँ तो मुझे ऐसा ग्लास वीडियो के लिए चाहिए होता है, तो मैंने वो लिए और ये 2 मिला के मुझे 100 रुपया पड़ा। काफ़ी सस्ती भी पड़ी। तो मुझे बहुत दिनों से लेने का मन था, तो मैंने जल्दी से इसको ले लिया। साथ में मैंने ये कलरफुल ग्लास लिया है। ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये भी जो कुछ भी बना के देने में या फिर ऐसे भी आयुष के लिए भी काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया इसको। और इसके साथ है मेरे पास, ये देखिए कितने सुंदर है ना ये बोल सब। तो ये देखते ही मुझे लगा था कि लेना है। मुझे एक्चुअली में थोड़ा और बड़े साइज का चाहिए था, बट वो मिला नहीं। कोई नहीं, ये भी काफ़ी काम आ ही जाएगा। तो काफ़ी मिक्सिंग वगैरह जो है आप इसमें कर सकते हो, और काफ़ी हैवी है और दाम भी सही था, 70-80 रुपीज़ करके आया। तो मुझे काफ़ी दाम के हिसाब से तो क्वालिटी ठीक है, मतलब अच्छा ही है मैं बोलूँगी। तो ये मैंने विशाल से लिया था, तो ये देखो 70 का शायद ये था, और ये था और भी कम 60 का शायद होगा। तो खैर चलो छोड़ो, कोई नहीं। तो ये हो गया है। और इसके साथ ही मैंने लिया है ना, ये देखो, ये कुल्हड़ टाइप का कप्स था। मुझे बहुत दिन से लेने का मन था। मुझे मिट्टी का जो कलर आता है ना वैसे लेना था, बट ठीक है, ये भी काफ़ी काम आएगा। काफ़ी कुल्फ़ी वगैरह ये सब चीज़ों के लिए, और देखने में भी काफ़ी क्यूट है। तो ये मुझे 20 रुपया करके पड़ा। बस सोचो इतना ही। ये था एक शावर जेल, ये तो ऐसे यूज़ करने के लिए ये ननद ने लिया था। साथ ही में जो मेन चीज़ें हैं तो वो देखो, ये वाह, देखते ही ना एकदम स्माइल सी आ जा रही है मुझे। तो वो तो है ही है, लेकिन जो है यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश भी लिया था, तो मैं वो पहले दिखा दी। तो 3 नेल पॉलिश लिया था हमने, और वो भी 100 रुपये में। पता नहीं अच्छा होगा कैसा होगा, मैं तो पहली बार ही ली थी, तो देखते पहनने के बाद बताऊँगी कैसा है। तो जो उसके साथ मैंने लिया था वो है ये बेबी का कपड़ा। बेबी का क्या क्या कपड़े हैं, मतलब ये है मेरे ननद का बेटे के लिए। हाँ, ननद जो है मेरी वो देहरादून में रहती है, और रिसेंटली उसको एक बेटा हुआ है। तो हम लोग तो जा नहीं पा रहे थे, बहुत दिन ही हो गया, ऑलमोस्ट 1-2 महीना हो गया। लेकिन अभी जो है मेरी ननद सास ये लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें शॉपिंग लेना ही था। तो काफ़ी देखिए क्यूट सा कपड़ा देख के ही बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन एक सैड बात ये है, मैं तो दिखा रही हूँ अभी आपको, ये जो है थोड़ा चेंजेस इसमें हुआ है। क्योंकि जब मैं लेके आई थी तो मैंने 6 मंथ्स वाला लेके आई थी, तो हस्बैंड बोले ये तो काफ़ी जल्दी छोटा हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमने फिर चेंज किया, और चेंज करके मैंने दूसरे कपड़े लाए। तो वो भी मैं आपको कोई और ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन ऑलमोस्ट इसी जैसे है, लेकिन ये नहीं है, इसमें थोड़े से चेंजेस है, बस इतना ही है, कोई नहीं। तो चलो, ये कपड़े जो है मैंने बाबू के लिए लिया है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच में इतना आयुष का याद आ रहा था जब मैं आयुष के लिए ऐसे छोटे छोटे कपड़े का शॉपिंग करती थी। और तो चलो, उसके साथ ही ना मैंने तो ही 3 पैंट लिया था, एक टावल लिया था जो कि रेगुलर यूज़ के लिए काम पड़ता है। और देखना पैंट जो है ना काफ़ी इधर उधर हो जाता है, तो वो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ता ही है। तो इसीलिए हम लोगों ने अलग से ये पैंट्स लिए थे, ताकि वो घर में ऐसे ही पहन पाए। तो ये भी काफ़ी क्यूट थे, अच्छे थे, देखने में भी अच्छा लग रहा है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बच्चों के लिए सॉफ्ट एकदम जैसे मटेरियल होता है ना वैसे टाइप का है। तो उसके साथ जो है ये कपड़ा, ये देखते ही मैं सोच रही हूँ कि आपके मतलब भैया का, मतलब आयुष का पापा का क्या रिएक्शन होगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैंने फिर से कुर्ती का शॉपिंग किया। तो फिर उतना कुछ बोले नहीं, खाली बोले इतना कि ठीक है, किया तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन अब तुम कर सकती हो। मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि थोड़ा सा दाम रीजनेबल है, और मुझे ऐसे भी बाहर थोड़ा जाने के लिए ना काफ़ी गर्मी हो रही है, तो थोड़ा हल्का कुछ चाहिए था, तो इसीलिए बस ले लिया बोल के मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। अब पता नहीं बाद में कुछ बोलेंगे के लिए, अभी के लिए तो इसको ज़्यादा कुछ बोले नहीं। लेकिन जो है कपड़ा है वो ठीक ही था, ये तो मैंने ट्राई भी किया था। तो ये ना 300 रुपये में मुझे मिला, और मैंने लिया था कोलकाता बाज़ार से। तो आप बोलो इतना में तो बनता ही है, और जो मैंने पहले वाला कुर्ती लिया था वो लिया था 400 में। तो रीज़नेबल प्राइस लगा मुझे, और काफ़ी अच्छा भी लगा। तो सारी चीज़ों को दिखा दिया मैंने आप लोगों को, और मुझे इतना खुशी हो रहा था ना। बाबू के लिए तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ, उसे कुछ दे नहीं पा रही हूँ, उसको मैं ले नहीं पा रही हूँ, और चलो उसके नाम से मैंने कुछ किया है, तो यही सोच के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसके साथ साथ ही ना जो खाने के लिए हम लाए थे, चलो वहाँ भी मतलब खाने में क्या क्या लाए थे वो भी तो दिखाना था, क्योंकि खाना भी आज का ना काफ़ी अच्छा है, और मुझे तो बहुत ही पसंद है, और एक तरीके से बनाना भी नहीं पड़ा। उस बात की मुझे लगता है डबल खुशी है।
तो यहाँ पे चलो रात काफ़ी भी हो चुकी है, तो किचन में जाते हैं और किचन में जाके दिखाते हैं कि आज खाने में क्या क्या लाए हैं हम लोग। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मेरा हाथ में है पैकेट, जो कि आप देख ही सकते हो, और मैंने जब लिया था मैंने बताया भी था। तो कैसा है क्या है तो वो दिखा देते। साथ में है और भी कुछ, तो और भी कुछ में मैंने एक्चुअली में बाद में मैंने लिया था, जाते जाते संजय ने बोला था थोड़ा कुछ ला देना, और वो क्या है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि ये पैकेट में क्या है। ये पैकेट में जो डोसा रखे थे हम लोग, ये है मसाला डोसा। तो मसाला डोसा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद, और रात का टाइम है ना, ज़्यादा कुछ मसाला मतलब ज़्यादा कुछ मसाला सब्जी रोटी अभी बनाने का मन भी नहीं है और खाने का भी मन नहीं है, तो लोग भी कम थे, तो इसीलिए हम लोगों ने ले लिया 3 डोसा। तो डोसा तो काफ़ी बड़ा बड़ा ही था, और उसका स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी थी। खाली थोड़ा सा जो है ना डोसा क्या होता है, घर लाते लाते थोड़ा सा जो है नरम हो जाता है, मुझे क्रिस्पी वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके साथ चटनी था, सांभर था, तो वो भी काफ़ी टेस्टी थे। तो ये दुकान से हम पहले भी लाए हैं, तो काफ़ी अच्छे देते हैं, और भैया के साथ थोड़ा जान पहचान भी है बोल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, तो इसीलिए और ज़्यादा जाने का मुझे मन करता है। एक्स्ट्रा मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो हो गया, देखो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे था सांभर। तो सांभर जो है काफ़ी गर्म था, अभी भी हो गया हमें तो आके आधा घंटा से ऊपर, लेकिन फिर भी अभी भी गर्म है। तो गरम गरम सांभर है, यहाँ पे चटनी नारियल वाला, और दोनों ही जो है काफ़ी टेस्टी लगा था और बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे देखो चटनी का क्वांटिटी भी एकदम सही है, तीनों को अच्छे से हो गया था, और जो है 3 डोसा, और डोसा के लिए चटनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था, है ना। तो हो गया, ये दोनों सबको निकाल लिए हैं। ये तो गया खाने में, खाने के साथ साथ लास्ट में हमें कुछ डेजर्ट भी चाहिए होता है, तो संजय ने जाते समय कहा था कि स्मिता आते समय कुछ मीठा लेके आना, तो इसीलिए मैंने सोचा था पहले कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, बट फिर सोचा कि चलो जब मीठा मंगाया तो मीठा ही ले लेते हैं। तो ये है कोलकाता का फेमस रसगुल्ला। जी हाँ, रसगुल्ला तो हमें बचपन से ही पसंद है, कभी भी पसंद है, और इतना अच्छा होता है ना खाने में, जस्ट वाओ। तो यहाँ पे 2 किस्म का मिठाई लाई थी मैं, गुलाब जामुन भी था और साथ में रसगुल्ला भी था। तो सबसे पहले मैं निकाल ही रही थी संजय के लिए, और संजय उधर से देख रहे और हंस रहे थे, बोल रहे थे अच्छा मेरे नाम पे लाए हो और खुद के लिए भी तो लाए हो। चलो ठीक है, आज रखते, मिलेंगे।